हाँ जी बेटा, जो अपना लेक्चर 4 चल रहा था उसका जो लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इफ 1 प्लस ओइटा 1 प्लस 2 ओइटा 1 प्लस 3 ओइटा सो ऑन 1 प्लस n ओइटा इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10 सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब इसको लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है हमने। सो कैसे होगा, यहां पे प्रूव डेट आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पे आएगा प्रूव डेट इक्वल टू यहां पे x प्लस ओइटा y है। जैसे स्टेटमेंट है इसके इक्वल x प्लस ओइटा y है, हमने ये प्रूव करना है। बेटा मैंने अभी आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज नहीं बताई, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो उसमें से एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, जैसे Z1 है, Z2 है, Z3 है, सो ऑन Zn है। इसका हम यदि मॉडुलस लें तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 वो इसे टू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हम मॉड अलग कर सकते हैं। इनटू में है तो Z2 का मॉड अलग कर सकते हैं, Z3 का मॉड भी अलग कर सकते हैं, सो ऑन Zn का मॉड भी अलग कर सकते हैं। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, सभी ने राइट डाउन करनी है। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो अभी आपको बताएंगे। बट मॉडुलस का मीनिंग मैंने 1-2 दिन पहले लेक्चर में बताया था। जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस ओइटा वाई हमें गिवन है, तो हमने z का मॉडुलस फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था थर्ड लेक्चर में, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, ओइटा स्टैंडर्ड है नहीं लेना, y का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 ओइटा गिवन है, सपोज इट, इसका मॉडुलस लेना है तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर प्लस ओइटा स्टैंडर्ड है, 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 रूट 34। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते थे बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें इफ गिवन है, इफ है जो, उसको एक बार दोबारा लिखेंगे गिवन के रूप में। 1 प्लस ओइटा 1 प्लस 2 ओइटा 1 प्लस 3 ओइटा सो ऑन 1 प्लस n ओइटा इज इक्वल टू x प्लस ओइटा y। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x प्लस ओइटा y है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो यदि हम इसका मॉडुलस कर दें तो उसके आएगा रूट, इसका यदि मॉडुलस करें तो क्या बनता है, अभी आपको बताया था ना z में, इसका मॉडुलस करें तो क्या बनता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे रूट तो नहीं है, बाद में स्क्वेयरिंग कर देंगे, वो आपको बताएंगे। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम गेट कर सकते हैं मॉडुलस करके। तो हमें ध्यान में आया, हम इस क्वेश्चन का यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस, ठीक है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड मॉडुलस का साइन ले लें, क्या बनेगा 1 प्लस ओइटा 1 प्लस 2 ओइटा 1 प्लस 3 ओइटा सो ऑन 1 प्लस n ओइटा का मॉडुलस x प्लस ओइटा y का मॉडुलस। हमने दोनों साइड मॉडुलस ले लिया। तो अभी मैंने बताया इसको मान लो Z1, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Zn है, ये कंबाइंड मॉडुलस है ना, इसको हम अलग अलग मॉडुलस में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो चेक कर सकते हैं आप। जैसे 1 प्लस ओइटा है, इसका मॉडुलस अलग कर लो, 1 प्लस 2 ओइटा का मॉडुलस अलग कर लो, 1 प्लस 3 ओइटा का मॉडुलस अलग कर लो, सो ऑन 1 प्लस n ओइटा का मॉडुलस अलग कर लो। ऑलरेडी यहाँ पे मॉडुलस है, यहाँ का मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस ओइटा का हम मॉडुलस सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर, ये ओइटा अकेला नहीं है तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर। इसको भी सोल्व करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको भी सोल्व करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
सो ऑन 1 का स्क्वायर प्लस n का ऊपर रूट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यहां पे इंटू इंटू, इसको सोल्व करेंगे रूट 10 इंटू, इसको सोल्व करेंगे, ये ऑलरेडी सोल्व ही है, तो देखिए यहां पे रूट है, यहां पे भी रूट है। ऑन स्केयरिंग, रूट रिमूव करने के लिए बोथ साइड वी टेक स्केयरिंग, ऑन स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट, हम स्केयर कर रहे हैं बोथ साइड, तो स्केयर करके क्या आएगा जी, रूट कैंसल, स्केयर से 2 इंटू, रूट कैंसल 2, रूट कैंसल, यहां पे भी रूट कैंसल, यहां पे भी रूट कैंसल। सो आप क्या देख रहे हो, आपने आंसर गेट कर लिया, हेंस प्रूफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, एक बार रिपीट करता हूं, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को देखें अच्छे से। ये हमें गिवन था, तो हमने देखा कि हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। सो हमने टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लेने के बाद मॉडुलस को इसके अलग कर लिया, मॉडुलस इसका अलग कर लिया, प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर ली, कहने का मीनिंग मॉडुलस लगवा ली, इसके साथ मॉडुलस, इसके साथ मॉडुलस, मॉडुलस मॉडुलस। तो मॉडुलस को सॉल्व करना आपको आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओइटा स्टैंडर्ड है, ओइटा नहीं लेते, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ओइटा नहीं लेते, ये ध्यान रखना आप भी। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ऊपर रूट, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऊपर रूट। तो इसको थोड़ा सोल्व किया, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, टोटल बना 5 रूट, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 रूट 10। तो स्केयरिंग की रूट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, जो लेक्चर 4th अब यहाँ पे खत्म होता है जी। अब एक बात बताएंगे, एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है, जैसे जो असाइनमेंट दी थी उसमें एक प्रॉब्लम थी, असाइनमेंट में नहीं है, लेक्चर 3 में वीडियो में एक जगह प्रॉब्लम आई है, तो वो बच्चे ने पूछा है, आज मैसेज आया तो वो आपको बता दीजिए। वो बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी है माइनस ओइटा की पावर 100। देखो बेटा, बच्चे कहते हैं कि बच्चा क्वेश्चन पुट कर रहा है कि सर अगले स्टेप में आप ओइटा की पावर 100 लिख देते हैं, ये 100 पेंडिंग क्यों रहा? ध्यान से सुनिए, पहली बात तो ये माइनस ओइटा नहीं है, इसको हम -1 ओइटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओइटा के साथ कुछ भी ना हो तो आपने 1 लगाना है सबसे पहले। तो मैंने यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज किया, -1 की पावर 100 ओइटा की 100। बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है ab की पावर n, a की n, b की n। देखो इसको मैंने a लेट कर लिया, -1 को मैंने a लेट कर लिया, ओइटा को मैंने b लेट कर लिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो -1 ओइटा बना ना। -1 की 100, n की वैल्यू क्या है 100, मतलब -1 की 100 ओइटा की 100। तो बेटा ओइटा के 100 को सोल्व करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करो, तो ओइटा की 0, रिमाइंडर वाला ऊपर लिखते हैं, आपको पता है 4 से डिवाइड करके। अब -1 की 100 है, 100 इवन है कि ओड? यदि इवन है तो -1 की 100 मतलब इसको बोलते पता क्या है, -1 इंटू 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 अप टू -100 टाइम। तो आप उसको सोल्व करेंगे 1 आएगा। इतना कौन सोल्व करता है? कई बार 1000 एग्जाम में आ जाए, 1 लाख आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, कुछ भी आ सकता है। बट यदि इवन है तो 1 बचेगा, मतलब -1 की 100 1 होता है, पॉजिटिव हो जाएगा।
और बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया था सर ओइटा के साथ 100 क्यों बचा? बेटा ऑब्वियस है, ये a है, ये b है की पावर n है, a की n b की n माइनस 1 की 100 ओइटा की 100 सो ये दोनों ही इसके साथ में 100 बचेगा, इसलिए अलग अलग हैं। ओइटा अकेला नहीं होता, मैंने बोला कुछ भी ना हो तो यहाँ पे 1 लगाना है। तो ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। 1 इंटू ओइटा की पावर 0 1, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू पावर नोटेशन हो, बेस की पावर 0 तो आपको पता है 1 आंसर होता है, तो 1। तो ये था जी जो बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी। दोबारा लास्ट में एक बार रिपीट करता हूं, -1 ओइटा की 100 है, इसको -1 की 100 ओइटा की 100 लिख सकते हैं, मतलब इसको ब्रेकअप किया प्रॉपर्टी में। ध्यान से देखना, ये a है, ये b है, ये n है। फिर आप चेक करोगे, हाँ सर बोल रहे हैं a की वैल्यू -1, सर बोल रहे हैं b की वैल्यू ओइटा, इसमें कन्वर्ट करें a की वैल्यू -1 की 100, फिर ओइटा की 100 बचेगा, ओइटा 100 बचेगा। तो -1 की 100 अभी बताया 100 इवन है तो 1, और यदि यहाँ पे 99 होता ओड होता तो यहाँ पे बचता -1। तो ये आज का लेक्चर था जी, और लेक्चर खत्म हो चुका है। बट मैंने कल आपको अनाउंसमेंट की थी कि आज आपको 1 मिनट की वीडियो में बताएंगे कि टेस्ट की डेट बताएंगे। सो टेस्ट की डेट रखी गई है, ध्यान दीजिए सभी, वेडनेसडे को इवनिंग टाइम 6 to 7 आपके पास 5:45 पे टेस्ट पहुंच जाएगा। 1 आवर का टेस्ट होगा, आपने घर बैठ के करना है। उसके लिए आपने एक नोटबुक लगानी है। सो आपका पहला टेस्ट लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अकॉर्डिंग उसमें समाएंगे, तो सभी ने नोटबुक पे सॉल्व करना है। तो नोटबुक की जो फोटो है लेके आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देनी है, तो वो मैं चेक करके आपको भेज दूंगा। और याद रखना टेस्ट घर में है बच्चों, तो चीटिंग का तो सवाल ही नहीं। सो आप अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी से मतलब इसको टेस्ट को करना है। और आपके पास संडे है, मंडे, ट्यूसडे, 3 डेज हैं, 2.5 डेज आपके पास पेंडिंग है, तो आप उसमें प्रेपरेशन करें। लेक्चर 1 2 को दोबारा चेक करें, उसके असाइनमेंट्स को करें सॉल्व, तो आपका वो टेस्ट, पहला टेस्ट आपका वेडनेसडे को शाम को 6 से 7 होगा जी। इसकी जो टेस्ट लिस्ट है, टेस्ट पेपर है, टेस्ट क्वेश्चन पेपर है, वो 5:45 तक आपके पास आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा जी। तो इसकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, और सभी ने इसका टेस्ट देना है, और सभी ने व्हाट्सएप पर वो अपने नोटबुक में जो पेजेस भी आप टेस्ट करोगे वो आपने SMS रही या सॉरी व्हाट्सएप पर फोटो सेंड कर देनी है जी। सो थैंक यू वेरी मच, टेस्ट के अनाउंस हो चुका है जी, थैंक यू।